हाँ भाई, असाइनमेंट नंबर 13। कंपनी बना लेते हैं, फिर एंट्री करते हुए चलते हैं। ऑल्ट F3। असाइनमेंट नंबर 13, इसको कर देना 1 अप्रैल 24। चलो जी, स्टार्ट करें। अब जहां पर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस दे तो सीधी सी बात है वो वाउचर में नहीं चढ़ेगा। ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ चढ़ेंगे? क्रिएट में आके। क्रिएट में आप एंटर मारें। एंटर मारने के बाद अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस किसका है, लेजर का है या स्टॉक आइटम का है। अगर स्टॉक आइटम का है तो स्टॉक आइटम पे आएंगे, और अगर लेजर का है तो लेजर पे आएंगे। अब स्टॉक आइटम क्या होते हैं? जो आप बेचते हैं, जो आप बेचते हैं। अब यहां पर मिस्टर सौरभ जैन है, जो कंपनी का क्या है, ओनर है। इसकी ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 25,34,650, कैपिटल का बैलेंस है। तो कैपिटल तो लेजर होगा, तो इस पे मारा एंटर, यहां लिखा सौरभ कैपिटल, और कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। ये मैंने डाला नीचे ओपनिंग बैलेंस, वो है 25,34,650। हो गया। उसके बाद फिर से एक ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन इस बार बैलेंस किसका है? कैश का। और कैश एक अकेला ऐसा लेजर होता है टैली में जो क्रिएटेड रहता है, बना हुआ रहता है। तो डायरेक्ट वहां के चेंज करो आप। एस्केप किया। किसी भी लेजर और स्टॉक आइटम जो बन चुका है, अगर उसमें चेंज करना है तो कहां चेंज होगा? ऑल्टर में। ये मारा मैंने एंटर, ये आया लेजर, ये देखिए कैश रहा, इस पे मारा एंटर। कितना बैलेंस है? 11,20,325। ये हो गया। फिर एस्केप किया, क्रिएट पे आया, फिर से लेजर पे आया। अब क्या बोल रहा है आपको? 3 बैंक अकाउंट है, उनके भी आपको बैलेंस दे रखे हैं, वो भी क्रिएट होंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट्स में। अब आईसीआईसीआई की अकाउंटिंग डिटेल, वही अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड छोड़ दे, कंट्रोल, अरे यार उसका बैलेंस नहीं डाला, ऑल्टर, लेजर, आईसीआईसीआई बैंक। ये कंट्रोल ए की आदत खराब करा देती मामला, जो स्पीड से अपन कंट्रोल ए करते हैं। कितना है? 2,50,000। एस्केप, वापस क्रिएट, लेजर। अगला क्या है? एचडीएफसी बैंक। इसको डाल दो आप बैंक अकाउंट्स में। अब इसका भी अपन को ओपनिंग बैलेंस डालना है, 1,15। ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट्स में, कंट्रोल ए। अरे यार तुम लोगों को ज्ञान देता हूँ खुद, लेकिन मेरी तो क्या है यार, वो स्पीड में करने की आदत है ना। लेजर, क्या कौन सा बैंक था भाई? बैंक ऑफ इंडिया, 1,35। चलो जी, सारे बैंक डल हो गए। अब कंपनी के पास में कुछ फिक्स्ड असेट्स भी हैं, इनको भी क्रिएट करना पड़ेगा। वापस लेजर, पहला फिक्स्ड असेट क्या है? कंप्यूटर्स। फिक्स्ड असेट्स में जीएसटी की डिटेल है, छोड़ दें, कंट्रोल, रोक दिया तूने मेरे को रुपेंद्र, बहुत बढ़िया। ठीक है, 15,222। कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट नैनो कार। ये कौन खरीदता भाई? नैनो कार फिक्स्ड असेट्स में, इसका बैलेंस है 195। बिल्डिंग, फिर फिक्स्ड असेट्स में 10 लाख। हीरो होंडा स्प्लेंडर, 45।
45,000 का। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट्स में इसका बैलेंस कितना है? 617,103 1,617,103। डन, ये आपके बैलेंसेस डल गए। अब नेक्स्ट आओ, कंपनी ने रिसीव किया है कैश, किससे? किसी जैन इलेक्ट्रॉनिक से। कितने? 1.5 लाख अगेंस्ट सेल। यानी मेरे को माल बेचना है, लेकिन माल बेचने से पहले मैंने उसको बोल दिया भैया माल तब बेचूंगा जब एडवांस पैसा आ जाएगा। तो आपके पास एडवांस पैसा आया है, रिसिप्ट हुआ है, तो कौन से वाउचर में जाएगा? अभी ये वाउचर में चढ़ेंगे। ये आया वाउचर, अब क्या है? रिसिप्ट वाउचर। F6 एंटर एंटर। अब सबसे पहले जिससे मिला है उसका नाम आएगा। किससे मिला है? जैन इलेक्ट्रॉनिक। ये आया क्रिएट पे, जैन इलेक्ट्रॉनिक। अब जैन इलेक्ट्रॉनिक मुझे पैसा दे रहा है सेल्स के लिए, तो ये मेरा डेटर है, सन्ड्री डेटर्स। बाकी की डिटेल छोड़ दो। कंट्रोल ए, कितना? 1,50,000। डेबिट क्या होएगा बच्चों? किस में मिला है? कैश में मिला है। हो गया? कर दूं? चलो जी नेक्स्ट। अब आपने परचेज किया है सुरेश एंड कंपनी से डिस्काउंट के साथ 3% का। अब परसेंटेज में अगर डिस्काउंट है तो यही कॉलम है, क्रिएट हो जाएगा। तो परचेज किया है तो किस में जाऊंगा? परचेज वाउचर F9। अब क्या आपने आइटम परचेज किए हैं? यस, तो फिर आइटम ही चढ़ाने पड़ेंगे। किस पार्टी से खरीदे हैं? सुरेश एंड कंपनी से। क्रिएट होगा सुरेश एंड कंपनी। कहां जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर क्यों है? जिनसे उधार माल खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, तो SUN सन्ड्री क्रेडिटर। बाकी की डिटेल छोड़ दो। कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। परचेज लेजर में क्या आएगा? परचेज। कहां जाएगा? परचेज अकाउंट्स में। कंट्रोल ए। क्या है पहला आइटम? माउस। क्रिएट होएगा, यहीं क्रिएट कर लेते हैं माउस। अब ये आपके ऊपर है, चाहो तो इसको एक इलेक्ट्रॉनिक हेड में दे दो, नहीं तो इसको प्राइमरी रहने दो। ठीक है, प्राइमरी रख देता हूं मैं। तो यूनिट्स कैसे हैं बच्चों? नंबर्स में है। क्रिएट नंबर्स, कंट्रोल ए। GST की डिटेल छोड़ दें। कितनी क्वांटिटी खरीदी है माउस की? 500। कितने का खरीदा है? 190 रुपए पर पीस, लेकिन डिस्काउंट के साथ खरीदा है, तो डिस्काउंट यहां पर आएगा। अब डिस्काउंट के लिए आपको यस करना होगा। फीचर F11 प्रेस करें, नीचे से सेकंड लाइन देखो दे रखी है आप, तो यहां पे आप यस करें और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दें। आ गया डिस्काउंट का कॉलम। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 3%। ये 3 लिखा, ये परसेंटेज अपने आप लेस हो गया 92,150। अगला आइटम क्या है माउस के बाद? कीबोर्ड। क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों, प्राइमरी में रहने दो। अब कीबोर्ड किस में बिकते हैं? नंबर्स में ही बिकते हैं। कंट्रोल ए। कितने पीस है कीबोर्ड के? 200 पीस खरीदे हैं, 215 रुपए पर पीस खरीदा है। अभी तो 43,000 है, लेकिन मुझे डिस्काउंट के साथ मिला है कितना? वही 3। ये देखो 43 से 41,710 आ गया, अपने आप डिस्काउंट लेस हो गया। फिर कीबोर्ड के बाद अगला क्या है? स्पीकर। क्रिएट पे आए, स्पीकर कितने हैं? कंट्रोल ए। कितने हैं? 500 पीस। एक पीस कितने का है? 600 का। डिस्काउंट वही 3%। टोटल बिल कितने का हो गया? 424,860 आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है यहां तक? एंटर 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 एंटर। इसको नो कर दिया करो, ईवे को। एंटर एंटर। ऑन अकाउंट हो गई सुरेश एंड कंपनी की एंट्री। नेक्स्ट, कंपनी
हाँ, कंपनी का गुड्स ही है, असेट्स मान रहा है। ऐसे 500 पीस माउस के खरीदता है तू? अरे बेचने के लिए खरीदेगा भाई 500। कीबोर्ड माउस स्पीकर का ही काम है उसका। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट, शिवदत्त लिमिटेड एंड कंपनी से फिर खरीदा है क्या? अगेन ये देख, फिर खरीद रहा है वो। अब 1000 पीस कोई, अब जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं 1000 माउस का क्या करूंगा भाई? 2 खरीदूंगा, 5 खरीदूंगा, वो मेरी एसेट है ना। मेरा काम है, अगर मैं 1000 माउस खरीद रहा हूं तो बेचने के लिए खरीद रहा हूँ। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं कह रहा हूं कि इसका यही काम है, अब मान लो, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ, वायरलेस माउस, मॉनिटर और फिर स्पीकर खरीदे। इस बार डिस्काउंट फिर से है, लेकिन परसेंटेज में ही है ना। अब ये कह रहा है ऑन इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू का मतलब वही होता है टोटल, वो तो आप एक एक पे लगा दो या टोटल पे लगा दो, बात तो एक ही होगी, ठीक है ना। तो वायरलेस माउस, पार्टी नेम क्या है? शिवदत्त लिमिटेड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, माल खरीदा है, डिटेल मेरे पास है नहीं, छोड़ दो। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। परचेज लेजर में क्या जाएगा? परचेज। अब अगला आइटम है वायरलेस माउस। ऊपर माउस क्रिएट तो किया है, लेकिन वो वायरलेस नहीं है, वायरलेस की कैटेगरी अलग आती है ना, तो बनाना पड़ेगा। कोई भी की दबा दो और क्रिएट पे आओ। वायरलेस माउस प्राइमरी में रख लेता हूं, नंबर्स में बिक रहा है। कंट्रोल ए, कितने पीस खरीदे बच्चों? 200 पीस, 300 रुपए पर पीस। कितने परसेंट डिस्काउंट के साथ? 4%। वायरलेस माउस के बाद मॉनिटर बनाना पड़ेगा, मॉनिटर भी नंबर्स में। 100 पीस, 3000 रुपए पर पीस। क्या? एक ही बात है, 4%। मॉनिटर के बाद स्पीकर, स्पीकर तो शायद बना लिया था अपन ने। कितने पीस है? 500 पीस, 650 पर पीस। अच्छा डिस्काउंट है यहाँ पर भी 4% का, टोटल आ गया 657,600, ठीक है। इसको नो कर दो, ऑन अकाउंट हो गई शिवदत्त। अब माल बेचा है किसको? सॉफ्टकॉम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को। सेल्स क्रिएट करना पड़ेगा, सॉफ्टकॉम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पार्टी में। कहां जाएगा? सन्ड्री डेटर्स। माल बेचा है आपने, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। सेल्स लेजर में सेल्स, और सेल्स कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट। कंट्रोल ए, जीएसटी डिटेल छोड़ दो। अब पहला आइटम माउस, लेकिन 100 + 2 फ्री। 100 + 2 नहीं, एक्चुअल बिल्ड में तो चला जाएगा, बट फ्री कितने हैं? 2। हर 100 पे 2 है, तो 300 पे 6 हो गए, ऐसे है। ओके ओके, हर 100 पे 2 है, तो 300 पे कितने हो गए टोटल फ्री? 6 पीस। अब यहां पर आपको फ्री और एक्चुअल करना पड़ेगा, क्योंकि बिल तो 300 के हिसाब से जाएगा, लेकिन सामने वाले कस्टमर को दिए कितने पीस है आपने? 306। फ्री भी दिए, 306 दिए है ना, 100 पे 2 थे ना, तो 300 पे 6 दिए। तो एक्चुअल बिल्ड को आपको क्या करना पड़ेगा? अनेबल करना पड़ेगा। अगेन F11, नीचे ही नीचे देखिए, डिस्काउंट के कॉलम के जस्ट नीचे ये रहा, इसको यस कर दो, एक्चुअल बिल्ड आ जाएगा। ये बाय 1 गेट 1 में काम आते हैं सारे। कंट्रोल ए। अब पहला आइटम क्या है? माउस, वो तो क्रिएटेड है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी गई है? 306, लेकिन बिल किसके हिसाब से करोगे? 300 के हिसाब से। पैसा लगेगा 300 के हिसाब से, लेकिन आपके गोडाउन से, आपके शॉप से 306 गए। आप स्टॉक जब देखोगे तो स्टॉक 306 से कम हो गया होगा,
ठीक है, यहां तक किस रेट पे बेचा है भैया? 210 पे। कोई डिस्काउंट है क्या? इस पे नहीं है, छोड़ दो। अगला आइटम क्या है? कीबोर्ड। यहां तो एक्चुअल और बिल दोनों सेम ही है, तो 150 ही एक्चुअल है और 150 ही बिलिंग है। 240 रुपए के हिसाब से यहां डिस्काउंट है 4% का। कीबोर्ड के बाद नेक्स्ट स्पीकर। कितने पीस है? 500 पीस दिए हैं, हर 100 पे एक फ्री भी है, तो 5 पीस स्पीकर के फ्री है। तो एक्चुअल तो है 505, लेकिन बिल जाएगा 500 के हिसाब से, 1000 रुपए के हिसाब से। यहां कोई डिस्काउंट नहीं है। डन है? और जाहिर सी बात है, वहां फ्री दे दिए ना, फ्री भी दूं डिस्काउंट भी दूं, लूट लो मेरे को, हैं? यहां पे ये देखो 150 है, तो वहां उसने 4% डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल बिल कितने का हुआ? 597,560। ठीक है, इसको नो कर दो। ऑन अकाउंट ईवे बिल नो। 50,000 से ऊपर ईवे बिल मैंडेटरी है, इसलिए वो बार बार आपको बोलता है ना। ईवे बिल पढ़ाऊंगा तब आएगा समझ में। चलिए जी, फिर बेच दिया साहब किसको? सुशांत एंड कंपनी को विद कैश डिस्काउंट ₹2000। अब यहां पर ओवरऑल पहले बिल बनेगा, बिल बनने के बाद टोटल देखी जाएगी बिल की, उस पे 2000 का डिस्काउंट है, उस पे 2000 का डिस्काउंट है। तो रुकिए, पहले सेल्स वाउचर पे ही आते हैं। किसको बेचा है? सुशांत एंड कंपनी। बनाना पड़ेगा। कहां जाएगा? सन्ड्री डेटर्स। कंट्रोल ए कर दूं, सेल्स लेजर में सेल्स। पहला आइटम बेचा है वायरलेस माउस। 180 एक्चुअल है, 180 बिल्ड। ये बिल्ड और ये हटा दूं क्या? अब इसमें फ्री तो है नहीं, अब हटा देते हैं अपन। वापस F11 पे आओ, एक्चुअल और बिल्ड को क्या कर दो? नो, डिस्टर्ब नहीं होएंगे अपन। ये लीजिए, हट गया। ठीक है, 370 के हिसाब से कोई डिस्काउंट है इस पे? नहीं है, छोड़ दो। अगला वायरलेस के बाद कीबोर्ड, 25 पीस 250 रुपए के हिसाब से। फिर स्पीकर 300 पीस 890 के हिसाब से, और डिस्काउंट और दिया है 2% का। अब टोटल बिल हो गया 334,510। पहले बिल तो बना लो, कैश डिस्काउंट बाद में दिया जाता है। देखो, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को मैंने पहले भी समझाया था, मैं फिर बता देता हूं। कैश डिस्काउंट बिल बनने के बाद दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट बिल बनने से पहले दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा यहीं पर ही शो करना है, बिल बनते वक्त, लेकिन कैश डिस्काउंट बिल बनने के बाद। पहले बिल बना लो। बिल कितने का बन गया? 334,510, 3,34,510। इतने रुपए, इतना पैसा मांगता हूं मैं सुशांत से, लेकिन सुशांत जब मुझे पेमेंट करेगा तो 2,000 रुपए डिस्काउंट लेस करके करेगा। तो उस पर भी आते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। आप चाहें तो यहीं पर भी डाल सकते हैं डिस्काउंट, यहां पर भी मैं डिस्काउंट डाल सकता हूं। देखो कैसे, टोटल के नीचे डालोगे आप, क्योंकि इसके जस्ट नीचे जब आप एंटर मारोगे तब तो ये आपको आइटम ही बोलेगा। आपको टोटल के नीचे आना पड़ेगा लेजर के लिए। यहां पर अब लेजर स्टार्ट हो गया है, यहीं डिस्काउंट दूंगा। जब सेल्स के ऊपर डिस्काउंट देता हूं तो डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। भाई मैं अलाउ तो कर रहा हूं एक तरीके से, तो यहां पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये आया क्रिएट, यहां लिखा मैंने डिस्काउंट अलाउड। अब चूंकि ये मेरा खर्चा है, भाई 2,000 रुपए कम मिलेंगे ना मेरे को, तो ये मेरा लॉस है, एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी की डिटेल है, छोड़ दो, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दो। अब आपको रेट क्वांटिटी तो डालनी नहीं है, सीधे अमाउंट डालना है। अब अगर आप 2,000 लिखते हो तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 336 होगी। ये देखो, अगर मैं 2,000 लिखता हूं सिर्फ डिस्काउंट के, तो मेरा बिल कितने का हो गया? 336। जबकि मेरा बिल 336 नहीं, मेरा बिल 332 होगा।
2000 का डिस्काउंट है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2000 को माइनस के साथ लिखो, माइनस दबाओ और फिर लिखो 2000 और फिर मारो आप एंटर। कितने का हो गया बिल, 3,32,510। इसी बिल में डिस्काउंट भी आ गया। पर आप चाहो नहीं सर डिस्काउंट की एंट्री मेरे को अलग से करनी है, तो अलग से भी कर सकते हो, एक ही बात है, वो जनरल में हो जाएगी। वो एंट्री किस में होगी, जनरल वाउचर में। क्या डीआर होगा, क्या सीआर होगा, डीआर क्या होगा, वो डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट आपका खर्चा है, लॉस है, और खर्चा और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो डिस्काउंट तो हो जाएगा डेबिट, और पार्टी जिसको दिया है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट 2000 से। अल्टीमेटली वो पार्टी 2000 से आपने कम कर दी, वो मैंने यहां कर दी, आप चाहो तो अलग से जाके कर लो, बात एक ही है। वो जनरल वाउचर में जैसे चाहें वैसे हो जाता है। अब मोस्टली ये जो डिस्काउंट मैंने माइनस की में यहां पर किया है, अब ये वो वाली बात हो जाती है कि बिल बन गया, सारे काम हो गए, उसके बाद ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो मोस्टली आपको जनरल वाउचर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति तो उधार खरीद के एक बार चला गया है, तो आपने बिल तो बना दिया है 334 का। अब जब वो पेमेंट देने आएगा तब डिस्काउंट लेगा आपसे, तब आपको जनरल वाउचर में उसको पास करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप डिस्काउंट किस वक्त दे रहे हो, उसी वक्त दे रहे हो जिस वक्त बिल बना, ट्रेड भी दे रहे हो, कैश भी दे रहे हो, तो ये कहानी है। अदरवाइज अलग से वाउचर में आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ये इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों ही मेथड्स ठीक है। या आपको देखना होगा कि आपको डिस्काउंट आप दे कब रहे हैं। आई यहां तक बात समझ में? तो अब एक काम करता हूं, यहां से मैं एक बार हटा ले रहा हूं, इसको अलग से जनरल पास कर देते हैं, ठीक है। अब देखो वापस हो गया 334, ठीक है। इसको नो किया, ऑन अकाउंट कर दो एक्सेप्ट, नो। अब उसको 2000 का डिस्काउंट अलग से दे देते हैं। देखो अभी उसकी कहानी क्या है, किसको माल बेचा है अपन ने। अब देखो सुशांत एंड कंपनी की कहानी बताता हूं मैं। एस्केप करके होम पेज पे आओ, DAL लेजर के लिए, लेजर पे आओ, सुशांत एंड कंपनी। अभी देखो सुशांत की क्या कहानी है, कितने का है देखो नीचे, टोटल वैल्यू देखो 334,510, क्योंकि अभी मैंने डिस्काउंट माइनस नहीं किया। अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर देता उसी वक्त तो ये 332 होता। अब मैं डिस्काउंट बाद में दे देता हूं, तो अब मैं आया बाहर, ये मारा मैंने वाउचर, किस में जाऊंगा, जनरल वाउचर, ये प्रेस किया F7। डीआर क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड, वो मैंने बना दिया था, ये रहा डिस्काउंट अलाउड, कितने से, 2000 से, ये मारा मैंने एंटर। अब क्रेडिट क्या है, सुशांत एंड कंपनी, एंटर। अब मेरा 2000 से सुशांत कम हो गया, देखो DAL सुशांत एंड कंपनी। अब देखो कितने मांगते हो, देखो नीचे DR, डेबिट का मतलब मैंने बताया था लेने हैं, क्रेडिट का मतलब देने हैं, तो देखो कितने लेने हैं, 332,510। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए जी, फिर नेक्स्ट आओ, कंप्यूटर रिसीव जो किया था सॉफ्टकॉन कंप्यूटर से, वो वापस लौटा दिए। सॉफ्टकॉन को माल बेचा था क्या, हाँ बेचा था, तो बेचा हुआ माल वापस आ गया, उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और टैली में सेल्स रिटर्न कौन से वाउचर में चढ़ती है, क्रेडिट नोट में चढ़ता है। सेल्स रिटर्न किस में चढ़ता है, क्रेडिट नोट में। और क्रेडिट नोट कैसे आएगा, F10, ये रहा आपका क्रेडिट नोट, ये देखो ये लिखा हुआ आ गया क्रेडिट नोट। किसको, किससे वापस आया है, सॉफ्टकॉन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, ये रहा। कंट्रोल ए। अब सेल्स नहीं जाएगा, सेल्स रिटर्न जाएगा, तो क्रिएट करना पड़ेगा आपको, सेल्स रिटर्न जाएगा किसमें, सेल्स अकाउंट में। कंट्रोल ए, नेम ऑफ आइटम में माउस वापस आ गया, कितने पीस आए, 20 पीस। देखो 210 अपने आप ले लिया, क्योंकि जिस रेट पे गया है उसी रेट पे वापस आएगा, जाहिर सी बात है ना। एंटर, डिस्काउंट के साथ तो था नहीं,
और था भी तो अपन को क्वेश्चन बता नहीं रहा है। कीबोर्ड 25 पीस। अब ये देखो 250 के हिसाब से गया है, लेकिन लिया मैंने 240 के हिसाब से है, तो जिस हिसाब से लिया है उसी हिसाब से जाएगा। तो टोटल कितने रुपए का माल मेरे पास वापस आ गया? 10,200, 10,200। अब एक तरह से देखा जाए तो सॉफ्ट कॉर्न 10,200 से कम हो गया, जाहिर सी बात है अब उससे 10,200 अपन कम मांगेंगे, माल दे गया वापस। तो चाहो तो देख सकते हो आप, DAL सॉफ्ट कॉम कंप्यूटर, ये देखो माल कितने का बेचा था? 597 का, उसमें से कितने वापस आ गए? 10,200। अब नेट कितना मांगते हैं उससे अपन? 587,360। अपने आप कम हो गया बैलेंस। ठीक है यहां तक? ओके, एस्केप करो, वाउचर पे आओ वापस। अगला क्या है बच्चों? कंपनी रिसीव कर रही है कैश इन दोनों से, तो रिसीव कर रही है तो रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर के लिए क्या प्रेस करूं? F6, एंटर एंटर। किससे आ रहा है सबसे पहले? तो सॉफ्ट कॉर्न कंप्यूटर से। कितना आ रहा है बच्चों? 6,14,000। एक साथ कर दो, दोनों को एक साथ आ रहा है। अब ये DR बोल रहा है, इसको CR कर दो यहीं पे ही। अगला CR क्या है? सुशांत एंड कंपनी, इससे कितना मिल रहा है? 5,80,000। और किस फॉर्म में मिल रहा है? कैश के फॉर्म में। टोटल आ गया 11,94,000। अब पैसा अगर आ गया, अच्छा पैसा क्यों आया है? माल बेचा होगा, बैलेंस कम हो गया होगा। एस्केप गया, DAL सॉफ्ट कॉर्न कंप्यूटर की पोजीशन देखते हैं। पैसा ज्यादा आ गया भाई। हम मांगते कितने थे उससे? 597, 560 में 10,200 तो रिटर्न हो गया था, तो हम मांगते थे उससे 587 अप्रॉक्स, और 587 की जगह दे कितना गया? 614। ज्यादा दे गया होगा। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूं। तो अब देखो पोजीशन अलग हो गई। कई बार जो कंटिन्यूइंग कस्टमर होते हैं वो दे भी तो जाते हैं, यार भाई साहब रखो, अगले वाले में क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। तो अब पोजीशन क्या बन गई? अब लेने नहीं है, अब उसको देने हैं। कितने? 26,640। या तो उसको पैसे दूंगा वापस, या माल दूंगा। माल दे दूंगा तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वो। आई बात समझ में? नेक्स्ट, वेजेस, कैरेज, तीनों खर्चे हैं। ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है। 12 और 13 सारे ही खर्चे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पेमेंट वाउचर में चढ़ा दें। पहला डेबिट वेजेस, कहां जाता है वेजेस? डायरेक्ट में जाएगा। वेजेस किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। GST की डिटेल है, छोड़ दो। कितना है वेजेस? 6,000। फिर डेबिट करो। अगला डेबिट क्या है? कैरेज ऑन परचेज। ये भी गाड़ी भाड़ा होता है कैरेज। परचेज वाला कैरेज भी डायरेक्ट में ही जाएगा, सेल्स वाला कैरेज इनडायरेक्ट में जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर लो, दोनों खर्चे कर रहा हूं मैं। कितना है? 2,2500। अगला डेबिट क्या है? कैरेज ऑन सेल्स, ये भी क्रिएट करो। ये जाएगा इनडायरेक्ट में। दोनों एक्सपेंसेस मान रहा हूं, सेल्स भी और परचेज भी। कंट्रोल A, सेल्स पर कितना है? 2,800। फिर डेबिट कर दो। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। कंट्रोल A, ये कितना है? 16,000। फिर डेबिट कर दो। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्रिएट करो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। कंट्रोल A, ये कितना है? 8,000। हो गए क्या सारे खर्चे? हो गए। किस में पे किए हैं? कैश में। टोटल खर्चे हो गए 35,300 हो गए।
इसके बाद पेमेंट की है मैंने, पार्टी को माल खरीदा होगा, शिवदत्त से माल खरीदा था, एक सुरेश एंड कंपनी से खरीदा था, वही पेमेंट वाउचर में ही आएंगे। डेबिट कौन होगी? पार्टी। शिवदत्त 480 का पेमेंट तो एक कर दिया, फिर से डेबिट ले लो एक और, सुरेश एंड कंपनी 3.5 लाख का पेमेंट ये कर दिया। पेमेंट किस में किया है? कैश में। कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट हो गया। कितने से? 8,30,000 हो गई। अब पोजीशन देखते हैं, आओ प्रॉफिट एंड लॉस पे। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए अपनी शीट में। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2,92,122 292,122.70 यह आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। 292,122.70। आपका नेट प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 263,322.70 263,322.70। डन। स्टॉक समरी में आपका स्टॉक आएगा 579 टोटल पीसेज है आपकी फैक्ट्री में, 579 टोटल पीसेज आएंगे, और वैल्यू में आएगा 461,212.70 461,212.70। चाहो तो इसकी फोटो ले लेना। कीबोर्ड के 50 पीस हैं, मॉनिटर के 100 हैं, माउस के 214 हैं, स्पीकर के 195 है, वायरलेस माउस के 20 पीस पड़े हैं। फोटो ले लेना इसकी, ठीक है। अब आएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 40,08,432.70 40,08,432 रुपए 70 पैसे। डन। बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस आएगा 15,99,025 15,99,025। बैंक का बैलेंस होगा 5 लाख। शायद बैंक से तो कोई पेमेंट ही नहीं हुई ना, आए थे बैंक तो वही है जो ओपनिंग चढ़ाए थे, वही एज इट इज पड़े हैं 5 लाख रुपए। डन है यहां तक। क्रेडिटर्स मार्केट पे हमें पैसे देने हैं 2,52,460, 1,77,600 तो शिवदत्त को देने हैं और 74,860 सुरेश एंड कंपनी को देने हैं। ये है फाइनल आंसर। अब जिन्होंने कर लिया वो करेक्ट करें और जिन्होंने नहीं किया वो वापस से करें, ठीक है। चलो।